अहबाब को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि कुछ फ्राइडे के दिन एक CCS पुलिस ने एक रिमांड किया था और रिमांड में मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी जो एक बिज़नेसमैन है, एक रियलेटर हैं जो बहुत साल से जो कारोबार करते हैं रियल एस्टेट बिज़नेस का, उनको रिमांड किया गया था। और उसके बाद एक प्रेस नोट रिलीज़ की गई थी CCS पुलिस की जानिब से, वाइट कॉलर ऑफेंसेस टीम की जानिब से, कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमने इनको रिमांड किया है, जुडिशल कस्टडी में भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल यानी मंडे के दिन मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी साहब की बेल हो गई है और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और मीडिया में जो न्यूज़ वायरल हो गई थी कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन हुआ है, ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है, लैंड ग्रैबिंग की कोशिश की गई है, उसकी वजाहत करने के लिए आज हम मीडिया को यहाँ पे बुलाए हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ एविडेंसेस हैं जो हम मीडिया के सामने रखना चाह रहे हैं कि जो भी ये ज़मीन का ट्रांजैक्शन था ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन था और कोई फेक डॉक्यूमेंट या कोई फेक सेल डीड या कोई फेक पेपर का भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सब गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है और गवर्नमेंट का करस्पॉन्डेंस है। तो पुलिस का जो इसमें इंटरप्रिटेशन समझिए या इंक्वायरी समझिए वो थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गई। पूरा केस समझना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी इसमें 2 सिविल केसेस पेंडिंग हैं। एक सिविल केस कमाल सिद्दीकी साहब की तरफ से फाइल किया गया था जिसमें इंजंक्शन ऑर्डर है, जो डिफैक्टो कंप्लेनेंट निखिल रेड्डी है उनके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर है हमारे पास। और निखिल रेड्डी ने भी एक कंप्लेंट फाइल की थी, एक मुकदमा दायर किया था सिविल कोर्ट में, उनको भी बाद में वेकेशन बेंच पे एक ऑर्डर मिला था। तो दोनों राइवल पार्टीज़ के पास इंजंक्शन ऑर्डर्स हैं और सिविल कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं। पेंडिंग रहने के बावजूद पुलिस इसमें केसेस बुक की और इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ, जो क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया, जो न्यूज़ वायरल हो रही है वो इंतहाई गलत न्यूज़ है। क्योंकि ये जो सेल डीड है जिसके थ्रू ज़मीन ख़रीदी गई थी ये एक रजिस्टर्ड सेल डीड है जो गोलकुंडा सब रजिस्टर ऑफिस में बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड की गई है। 9 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी पे की गई थी। स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद ये बाज़ाब्ता सेल डीड, आप EC भी आप इसकी चेक कर सकते हैं, इसका डॉक्यूमेंट नंबर है, ये EC एरिया 1431 है जी। तो क्या ये वही है? नहीं, देखिए इसमें प्लॉट नंबर्स तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं आपको प्लॉट नंबर्स बताऊंगा। रिमाइंडर प्लॉट नंबर देखिए, इनका 473K है और 473L है, ये बाई नंबर से इनके। और मैं एक बात आपको बोलता चलूँ कि जुबली हिल सोसाइटी के ऊपर भी कुछ केसेस हैं CID में, और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये लोग ने नॉन सोसाइटी मेंबर्स को एक्स्ट्रा लैंड बेची है। उसके लिए भी सर्वे, CID पुलिस ने भी सर्वे के लिए एप्लीकेशन दिया है कि सर्वे कराइए, इनकी बाउंड्री को हदबंदी करिए, इनकी बाउंड्री को जो है सो आप रोकिए। तो वो लोग भी बाई नंबर्स डाल के ज़्यादा प्लॉट्स भी बेचने का इल्ज़ाम CID पुलिस में है। इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है उसकी भी, जुबली हिल सोसाइटी के ऊपर भी। सुनिए, जो आप कह रहे हैं कि ये बाउंड्री का इश्यू है, जी हाँ, तो जी आपकी बाउंड्री GHMC लिमिट में नहीं आता आप एरिया? नहीं, हमारा सर्वे कंडक्ट हुआ जब हमने म्यूनसिपल नंबर के लिए अप्लाई किया तो MRO ने आके पंचनामा किया, सर्वे किया, और उन्होंने बताया हमारे पास पंचनामा रिपोर्ट है, हमारी सर्वे रिपोर्ट है, और उन्होंने बताया कि हम हमारी ज़मीन पर बैठे हैं, हम किसी दूसरों की ज़मीन पर हम नहीं बैठे हैं। नंबर क्यों अलॉट नहीं हुआ आपको? नंबर इसलिए अलॉट नहीं हुआ, हमारा एक रिट पिटिशन पेंडिंग है, हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन पेंडिंग है। मैं नहीं, कब अप्लाई करे थे? ये देखिए, हम एप्लीकेशन उसमें है, देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे जिसमें 19/7/2021 को डिप्टी कमिश्नर को MRO ने लिखा है कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द सब्जेक्ट लैंड क्लेम्ड बाय हनीफ अली खान, वन ऑफ द परचेजर, फॉल्स इन TS नंबर 10/3 ब्लॉक B वार्ड 12 ऑफ हकीमपेट विलेज, शेखपेट मंडल, एज पर द TSLR द एंट्रीज मेड इन कॉलम नंबर 10 इज रिकॉर्डेड एज खमर अली, जो मेन पट्टेदार है, एंड कॉलम नंबर 20 इज रिकॉर्डेड एज खमर अली टू एन एक्सटेंट ऑफ 3,100,334। द क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट लैंड इज पट्टा। ये कौन लिख रहा है? ये MRO लिख रहा है। किसको लिख रहा है? डिप्टी कमिश्नर GHMC को बोल रहा है कि हम जो ज़मीन पे बैठे हैं वो पट्टा लैंड है और खमर अली की ज़मीन है, बोल रहे हैं। जुबली हिल सोसाइटी की ज़मीन नहीं बता रहे हो, और ये बोल रहे हैं कि हाउएवर द असेट एप्लीकेशन हैज़ फाइल्ड WP नंबर
15728 of 2020 against the state of Telangana represented by its principal secretary, revenue department and 4 others, and the same is pending before the honorable high court. ये हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन पेंडिंग रहने की वजह से हमको म्युनिसिपल नंबर अलॉट नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी से नहीं हुई। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने बाद में ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया, कोर्ट में भी हमने ये सबमिट किया, उसी वजह से हमारे को जो सो वहाँ से रिलीफ मिला, हमारे को जो सो वहाँ से रिलीफ मिला। हाई कोर्ट से आपको प्रोटेक्शन भी दिए थे, पुलिस प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन एज सच नहीं था हमारे पास हाई कोर्ट का फाजिल जज का ये ऑर्डर था कि इनके पिटीशन को कंसीडर करिए, इनके पिटीशन को कंसीडर करिए, ये ऑर्डर था हमारे पास। अब इसके बाद आखिरी कार्रवाई क्या हो गया? देखिए, अगर निखिल रेड्डी से हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, तो झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा, हम कोई आगे फर्दर कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर झगड़ा ख़त्म नहीं होगा तो फिर हम हमारी जो लीगल बैटल है हम वो उसको कंटिन्यू करेंगे उसको। आप जो लैंड है, आप जो क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वो आपके पोजीशन में है? बिल्कुल हमारे पोजीशन में है, हमारा वॉचमैन है, हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर है हमारा वहाँ पर, हमारे पास इंजंक्शन ऑर्डर है कोर्ट से निखिल रेड्डी के अगेंस्ट, नॉट टू इंटरफियर का ऑर्डर है हमारे पास। अभी पुलिस ने आपको क्या कहा है? पुलिस तो कुछ नहीं बोली साहब, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी, पुलिस एक प्रेस नोट देकर रिमांड कर दी थी बस। कोर्ट से हमको बेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाकी लोगों की बेल? बाकी लोगों की हैंड्सपेटरी मूव कर दिए हैं हम, इंशाल्लाह एक 4-5 दिन में बाकी लोगों की भी हैंड्सपेटरी बेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। 420 साहब कैसा साबित होगा कोर्ट में बोलिए, जबकि हम बोल रहे हैं कि पूरा ऑन रिकॉर्ड है, हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से पूरे हमारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे गवर्नमेंट में रिकॉर्ड है। चीटिंग पुलिस के पास भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो कुछ नहीं है साहब, इसके ऊपर कुछ केस बुक हुआ होगा ना। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी रिमांड केस डायरी में मौजूद है, मैं आपको दूंगा इसकी। पुलिस की पूरी रिमांड केस डायरी में के अलावा आप पर सेट क्या है, आपके क्लाइंट पर सेक्शन 465, 437, 468, 474। देखिए, अभी पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी जब चार्जशीट फाइल होंगी तो क्या सेक्शंस में चार्ज करेंगी, क्या सेक्शंस में नहीं करेंगी, वो जब पता चलेगा। अभी एज सच तो ये सेक्शंस हैं, लेकिन इसके ऊपर जो रिमांड डायरी है, रिमांड डायरी में वो केसेस जो सो प्रूफ होना मुश्किल है। आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप पुलिस को भी चैलेंज करेंगे सीसीएस? देखेंगे हम, इसके ऊपर एडवाइस हमारे क्लाइंट से हम सब मशवरा करेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे। जाने माने एक रिलेटर है, तो आपके लिए तो धक्का ही लगा है सोशल मीडिया में ये केस 420 वगैरह लिखे, तो बोलने का मतलब ये है कि पुलिस को भी आप चैलेंज करेंगे कोर्ट में? देखेंगे हम, देखिए सवाल से लेके में बोल के बोल रहे हैं जी हाँ। पूरे देखिए, अब अगर ये मैटर सेटल हो जाएगा तो इसमें चार्जशीट का और आगे फर्दर कोई एक्शन का जो है सो जवाब नहीं बनेगा। अगर नहीं होगा तो फिर जो भी कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो बराबर हम करेंगे इंशाल्लाह। कोर्ट से रिलीफ होए बाद आप रेडी से बात कर रहे हैं? कोर्ट से रिलीज होने के बाद तो अभी मीटिंग नहीं हुई उनसे हमारी। ठीक है सर, थैंक यू। के जरिए से वो ज़मीन खरीदी गई थी। ये ज़मीन के जो ओनर थे उनका नाम था मुनव्वर अली। मुनव्वर अली साहब का इंतकाल हो गया हाल में। वो मुनव्वर अली साहब ये ज़मीन 1983 में ख़रीदे थे ओरिजिनल पट्टेदार से। कुदरत अली खमर अली इसके ओरिजिनल पट्टेदार थे, बाबा बेटे, उनसे इन्होंने ख़रीदा था। और उनका जो पट्टेदार थे कुदरत अली का और उनके बीच पीटीज़ का झगड़ा था। पीटी का नाम था भरत अम्मा और उनकी फैमिली से फिर 2006 में मुनव्वर अली ने फिर सेल डीड किया, AGPA किया, वो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। पहले का भी वही है, दूसरा भी AGPA रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो मुनव्वर अली ने 2006 में ख़रीदा था। फिर बाद में मुनव्वर अली और उनके जो 2 पार्टनर थे, एक शौकत अली और अजमत अली, उनके बीच में कोर्ट में एक केस चला। उसके बाद वो लोग ने कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया। ये कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री है कोर्ट की, और उन्होंने अपने राइट्स को मुनव्वर अली के फेवर में रिलिंक्विश कर दिया। मुनव्वर अली इसके एब्सोल्यूट ओनर हो गए, क्योंकि उन्होंने पीटी से भी ख़रीदा था, पट्टेदार से भी लैंड ख़रीदा था। उसके बाद उन्होंने इनको सेल डीड की, इनके साथ 2 और लोग को सेल डीड की। अब इसमें एक बात ये हुई, ये देखिए हमारे सिविल कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर भी है निखिल रेड्डी के अगेंस्ट। ये हमारा सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, ये निखिल रेड्डी OS 835, ये हमारे पास निखिल रेड्डी के अगेंस्ट सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। बाद में फिर हाई कोर्ट भी गए, हमारे मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी साहब हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाकर एक मुकदमा दायर किया कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी जायदाद को कब्जा किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को डायरेक्शन दिया कि इनकी दरख्वास्त को कंसीडर करें। उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला है इनको।
अब असल मुद्दा ये है कि डॉक्यूमेंट फेक जिस बुनियाद पे बताया जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट जो फेक एक बुनियाद पे ये बताया जा रहा है कि जो सेल डीड में हाउस नंबर मेंशन किया गया है मुनव्वर अली की तरफ से, वो हाउस नंबर जीएचएमसी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात को लेकर पुलिस ने एक 420 का केस रजिस्टर किया है। ये बात की असल वजाहत ये है, देखिए जब ये सेल डीड हुई उसके बाद असेसमेंट के लिए म्यूनसिपल में एक एप्लीकेशन दिया गया ऑनलाइन, और उनको म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स पे करने के लिए दिया गया। देखिए म्यूनसिपल नंबर नहीं रहने से टाइटल डिसाइड नहीं होता, म्यूनसिपल नंबर सिर्फ टैक्स पे करने के लिए रहता है। टाइटल जो होता है वो लिंक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से आता है। तो जब इनकी दरख्वास्त बल्दिया में गई असेसमेंट के लिए, 1 साल पहले दायर की गई थी वो दरख्वास्त, जब दरख्वास्त दी गई तो डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी ने मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को एक लेटर लिखा मुनव्वर अली की तरफ से, वो हाउस नंबर जीएचएमसी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात को लेकर पुलिस ने एक 420 का केस रजिस्टर किया है। ये बात की असल वजाहत ये है, देखिए जब ये सेल डीड हुई उसके बाद असेसमेंट के लिए म्यूनसिपल में एक एप्लीकेशन दिया गया ऑनलाइन, और उनको म्यूनसिपल रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स पे करने के लिए दिया गया। देखिए म्यूनसिपल नंबर नहीं रहने से टाइटल डिसाइड नहीं होता, म्यूनसिपल नंबर सिर्फ टैक्स पे करने के लिए रहता है। टाइटल जो होता है वो लिंक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से आता है। तो जब इनकी दरख्वास्त बल्दिया में गई असेसमेंट के लिए, 1 साल पहले दायर की गई थी वो दरख्वास्त, जब दरख्वास्त दी गई तो डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी ने मंडल रेवेन्यू ऑफिसर को एक लेटर लिखा और ये ज़मीन की वजाहत पूछी कि ये ज़मीन का क्लासिफिकेशन क्या है, नेचर ऑफ लैंड क्या है। तो मंडल रेवेन्यू ऑफिसर ने यूएलसी डिपार्टमेंट को लिखा, अर्बन लैंड सीलिंग डिपार्टमेंट को लिखा, अर्बन लैंड सीलिंग डिपार्टमेंट को लिखा एमआरओ ने, और अर्बन लैंड सीलिंग डिपार्टमेंट ने वापस आरडीओ को ये क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो लैंड है, ये लैंड दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सीलिंग सरप्लस लैंड कवर्ड इन सीसी नंबर एंड एज पर TSLR नंबर आई एम सबमिटिंग हियर विद द TSLR केस सो द सेम इज क्लासिफाइड एज ए पट्टा लैंड। ये यूएलसी ऑफिसर ने आरडीओ को लिखा। फिर एमआरओ ने इस बेसिस पे एक सर्वे और पंचनामा किया, स्केच है इसका। ये सब मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त पे किया गया। इसका सर्वे हुआ, इसका स्केच हुआ, इसके साथ पंचनामा दिया गया। पंचनामे में बताया गया कि आप जो ज़मीन पे बैठे हैं वो आपके वेंडार की है, आपके पट्टेदार की है। अब जो असल मुद्दा था कि आपका हाउस नंबर जो एग्जिस्टिंग नहीं करता, उसके लिए हमने जब दरख्वास्त दी तो डिप्टी कमिश्नर को एमआरओ ने एक लेटर दिया, और लेटर देके ये बताया कि ये ज़मीन इनकी पट्टा लैंड है, इनका जो वेंडार है जिससे मुनव्वर अली जिससे ख़रीदे थे कुदरत अली, वो पट्टेदार कॉलम में रिकॉर्डेड है। ये लेटर अहम है। तो पुलिस ने इस केस पे, इस बुनियाद पे केस बना दिया कि एक हाउस नंबर बल्दिया में एग्जिस्टिंग नहीं करता, जबकि बल्दिया में इनकी पैरवी हो रही थी म्यूनसिपल नंबर हासिल करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, और उसके अलावा सिविल कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर है, हाई कोर्ट से ऑर्डर है, और जीएचएमसी को भी म्यूनसिपल नंबर हासिल करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए, और उसके अलावा सिविल कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर है, हाई कोर्ट से ऑर्डर है, और जीएचएमसी को म्यूनसिपल ये रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने बताया है कि ये एक पट्टा लैंड है। तो यहाँ पे मसला क्या हुआ, ये जो हमारी राइवल पार्टी है जो निखिल रेड्डी है, निखिल रेड्डी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो जुबली हिल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारी ज़मीन और उनकी ज़मीन के बाउंड्री का डिस्प्यूट है ये। उनकी ज़मीन जैसा ही ख़त्म हो रही, हमारी ज़मीन वहाँ पे शुरू हो रही, तो वो बुनियाद पे ये इशू हुआ। बाउंड्री डिस्प्यूट है ये, विलेज बाउंड्री डिस्प्यूट है ये। उस वजह से हम लोगों में इनके बीच में उनके बीच में इख्तिलाफ चल रहा था, और कोर्ट से हम रुजू हुए थे। कोर्ट में मैटर सब जुडीज़ है। तो पुलिस का जो इक़दाम था कि इस बुनियाद पे एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करके इनको रिमांड किया गया। वो जो है सो जैसा ही कोर्ट को हम बताए कि भाई ये एक सिविल डिस्प्यूट है, सिविल कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, फाजिल जज ने इन्हें बेल ग्रांट की, और निखिल रेड्डी भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में। तो कितने लोगों के ऊपर केस बुक किया गया? हाँ, केस देखिए 3 लोगों के ऊपर बुक किया गया, 4 लोगों के ऊपर बुक किया गया केस। पहले मुस्तफ़ा कमाल सिद्दीकी, दूसरे अहमद धर्मानी, तीसरे जो वेंडार है मुनव्वर अली जिसका इंतकाल हो गया उनके ऊपर, और हनीफ अली ख़ान के ऊपर। 4 लोगों के ऊपर केस बुक किया गया, जिसमें से एक का इंतकाल हो गया जो ज़मीन बेचे हैं। निखिल रेड्डी क्या बोल रहे हैं सर, जमीन उनकी इधर है बोल रहे हैं या उधर है बोल रहे हैं?
देखिए ये बात ना निखिल रेड्डी, जुबली सोसाइटी क्या बोल रही है आपके अगेंस्ट लड़ रहा कौन? जुबली सोसाइटी नहीं सोसाइटी से हमारा कोई वो नहीं है, उनसे झगड़ा नहीं है। निखिल रेड्डी जुबली सोसाइटी से प्लॉट परचेज किए हैं। कौन सा प्लॉट है वो? नंबर कौन सा है फिर उसका? फिर आपका नंबर क्या है? नहीं हमारा प्लॉट नंबर नहीं है, हमारा म्यूनसिपल हाउस नंबर के लिए हमने एप्लीकेशन दिया है। उनका प्लॉट नंबर 467 है। फिर उन्होंने इधर क्यों आए? इधर- ये मेरा प्लॉट है बोल के लड़ने के लिए? देखिए साहब, जब इन्होंने प्लॉट खरीदा था वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई बोर्ड था, ना कोई प्लॉट नंबर था, कुछ नहीं था। वहाँ पे ज़मीन खाली ज़मीन थी, खाली ज़मीन मुनव्वर अली का कब्ज़ा था उस पर। मुनव्वर अली ने इन्हें कब्ज़ा दिया, इन्हें ज़मीन बेची। कोई जुबली सोसाइटी का ना बोर्ड था वहाँ पे, ना कोई जुबली सोसाइटी वहाँ मौजूद थी। जब ये लोग जब पूरा बैरिकेड करे उसको, जब कमरा रूम बनाए, लाइट का मीटर लिए ये लोग, कैमरेस लगाए, उसके बाद निखिल रेड्डी का क्लेम शुरू हुआ उसमें। उससे पहले निखिल रेड्डी वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे ज़मीन पे। तो ये झगड़ा जो है देखिए साहब, ये निखिल रेड्डी भी नहीं बोल सकते, आप भी नहीं बोल सकते। ये एक सर्वे जब होगा, एक जॉइंट सर्वे जब होगा, सर्वे में इसकी वजाहत सही आएंगी इंशाल्लाह। जी सीसीएस की जो प्रेस नोट है जी। उसमें ये लिखा हुआ है कि प्लॉट नंबर 473 K3 जी हो, और 473 L3 जी हो। ये प्लॉट नंबर है, उसका जुमला एरिया